हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखेंगे वीडियो में। ठीक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है वो हमारा, बहुत ही मतलब अनोखा टॉपिक है, अनोखा टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही अनोखा टॉपिक है। वो हमारा टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आर्टिकल, ठीक है। आज हम आर्टिकल के बारे में देखेंगे। आर्टिकल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। टॉपिक क्या है हमारा? आर्टिकल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक आर्टिकल है। आज हम आर्टिकल के बारे में देखेंगे। वो आर्टिकल जो इंग्लिश के हर चैप्टर में आता है, हर लेसन में आता है। ठीक है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ए एन और द। ठीक है, हम ए एन और द की बात कर रहे हैं। ये दो आर्टिकल एक ही प्रकार में आते हैं और ये दूसरा आर्टिकल है, ये दूसरा आर्टिकल। हम अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों ही आर्टिकल हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं आर्टिकल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं, किस तरह यूज होते हैं। अभी ए का हमने यूज देखा है, तो ए का यूज किस तरीके से है, कहाँ यूज होता है, कैसे हम इसको प्रयोग करें, किसके सामने ये लिखा जाता है। ए की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कहाँ लिखा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन ए की, सॉरी एन की। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे हम इसको जान सकते हैं कि हमें ए का ही प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है, या फिर किसी का भी प्रयोग करना है। फिर उसके बाद हमारा दा है, हम इसको कैसे जान सकते हैं कि कहाँ हमें प्रयोग करना है दा। ठीक है, तो आज हम इन तीनों को बात देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम इसको इसको हम सॉल्व करके इसको हम प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आर्टिकल को देखेंगे। आर्टिकल हमारा, ये वीडियो का इंट्रोडक्शन हमने दिया और वीडियो को शुरुआत करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आर्टिकल के टाइप्स देखेंगे। हमने आर्टिकल हमारा टॉपिक है। ठीक है, आर्टिकल हमारा टॉपिक है, ये हम जानते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल के टाइप्स। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो बात की जाए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे देयर आर टू
टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अगर हम पूछें कि हमारे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स या फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे वो कौन कौन से दो प्रकार हैं। आर्टिकल तो हमारे तीन ही होते हैं, ए एन एंड द, ए एन और द। ये तीन आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं और ये तीन उन्हीं दो में बंट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, हमारा दो प्रकार के होते हैं हमारे आर्टिकल। पहला है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा क्या है डेफिनिट आर्टिकल। ये हमारे दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। पहला क्या है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल ये हमारे दोनों प्रकार हैं और दो प्रकार के हमारे आर्टिकल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आर्टिकल के बारे में। पहला क्या है इनडेफिनिट और दूसरा क्या है डेफिनिट। तो इनडेफिनिट हमारा होता है और दूसरा क्या डेफिनिट होता है। तो ये हमारे दोनों आर्टिकल हैं। और बात करें इंडेफिनिट में ए एन और द, इंडेफिनिट में आता है या फिर डेफिनिट में आता है। ठीक है, तो आप चाहें इसको नोट्स भी कर सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल वो कौन कौन से। सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल को देखेंगे। इसका इंडेफिनिट आर्टिकल को हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे और इसको यूज कैसे किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में अगर एन या फिर एन द या फिर ए द कुछ भी आते हैं तो उनको यूज कैसे किया जाता है, कहाँ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे दो प्रकार के आते हैं। पहला है ए और दूसरा है एन। ये हमारे दो आर्टिकल ए और एन हमारे इंडेफिनिट में आते हैं और डेफिनिट में डेफिनिट आर्टिकल में हमारे सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है और वो है द। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो आर्टिकल होते हैं और दोनों अपने अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किए जाते हैं। पहला क्या है, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और दूसरी जगह हमारा डेफिनिट आर्टिकल है जहां पर सिर्फ द आता है। ठीक है,
तो हमने इनके आर्टिकल्स भी देख लिए, इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन से आर्टिकल आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में कौन से आर्टिकल आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसके आर्टिकल हमने देख लिया, अब इसके बाद हमने इसका यूज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसके यूज देखेंगे और देखेंगे कहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, यूज ऑफ ए एन, ठीक है। इसको हम चाहें तो स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, ए और एन, ठीक है। ये दो प्रकार के, ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। ये दो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा हमारे शब्द जो है पूरे होते हैं। अभी ए का बहुत एक्सपेक्शन है, एन का भी बहुत एक्सपेक्शन है, ठीक है। ए का कई ऐसे इंस्पेक्शंस हैं जो, पहली बात तो मैं आप लोगों को जो शुरुआत में बताना चाहिए वो बता दूं। जैसे ए का प्रयोग कहाँ होता है, वोवेल कॉन्सोनेंट, आप तो जानते ही होंगे वोवेल कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट। वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वोवेल ए ई आई ओ यू, ये वोवेल हो रहा है और कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स वाई जेड। ये टोटल हमारे अगर गिना जाए कितने, 5 होते हैं। और इनकी संख्या टोटल कितनी है, इसकी संख्या 5 होती है और इसकी संख्या 21 होती है, ठीक है। 21 होती है इसकी संख्या। इसको हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 कहीं भी सो रहा है, हाँ, यहाँ पर हमारा W मिस हो रहा है, ठीक है। ठीक है, W हमारा यहाँ पर मिस हो रहा है। इसकी संख्या 21 होती है और बाकी के जो बचे ये 5, ये हमारे वोवेल होते हैं। मैं बता दूं आप लोगों की कि वोवेल के सामने, वोवेल का कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, वोवेल का कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी, यदि उसमें सर्वप्रथम जो अल्फाबेट रहेगा, जो अक्षर रहेगा, उसके अगर कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा। यदि वोवेल है
तो एन का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, कोई भी है, ठीक है, यदि उस शब्द का एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर ऑरेंज ले सकते हैं, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ये हमारा वोवेल है या कॉन्सोनेंट? ये हमारा पूरा शब्द बना हुआ है, पूरा शब्द बना हुआ इसका अर्थ है, ठीक है। और ये पहला अक्षर क्या है हमारा, वोवेल है या कॉन्सोनेंट? यदि ये कॉन्सोनेंट होता, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट वो की जगह कोई कॉन्सोनेंट इसमें से होता, तो हमारा यहाँ पर ए का प्रयोग होता, ए का प्रयोग किया जाता। फिर यहाँ पर वोवेल है, एन का प्रयोग किया जाएगा, एन ऑरेंज, यानी कि एक ऑरेंज, एक संतरा, तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा, ओके, यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके एक्सपेक्शंस को भी हम देख सकते हैं। इसके एक्सपेक्शंस ऐसे होते हैं, अपवाद जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार होते हैं, बहुत ही जटिल समस्या वहां पर बन जाती है जो पहली बार जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी शब्द है, उसका सर्वप्रथम जो अक्षर होता है, जो सर्वप्रथम इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, वो वॉवेल है, तो वहां पर ए का प्रयोग किया जाता है, और जो कॉन्सोनेंट होता है वहां पर एन का प्रयोग किया जाता, ठीक है। यहाँ पर हम उन सभी एक्सपेक्शंस को देखेंगे और यूज करेंगे कैसे हमारे वो इन एक्सपेक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके एक्सपेक्शंस को देखेंगे। खत्म हो गया क्या? ठीक है, एक्सपेक्शंस हमारे ऐसे समस्या क्रिएट करता है, वो एक्सपेक्शंस जहां पर ए की बजाय एन का प्रयोग किया जाता है और एन की बजाय ए का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही हम एक्सपेक्शंस कहते हैं। एक्सपेक्शन एक्सपेक्शन अपवाद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और इस अपवाद में हम उन सभी चीजों को देखेंगे जहां पर ए की बजाय एन का प्रयोग किया जाता है और एन की बजाय ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहां पर जो शब्द, ठीक है, जहां पर जो शब्द कॉन्सोनेंट होता है और उसकी साउंड जो निकलती है, उसकी जो ध्वनि निकलती है, वो स्वर में प्रवेश करती है, स्वर में जाती है उसकी ध्वनि, और उसका जो लिखित स्वरूप है वो व्यंजन में जाता है, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। और जहां पर उसका लिखित रूप वॉवेल है, और जो यानी कि स्वर है, और उसकी ध्वनि का रूप कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन में जा रहा है, तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में पहले हम ए का देखेंगे। ए का जैसे दिया गया है, वन, यहां पर ₹1, यहां पर क्या प्रयोग होगा, ए प्रयोग होगा। ये पहला अक्षर क्या है हमारा, वॉवेल है,
यानी कि स्वर है हमारा, लेकिन फिर भी हमारा क्या वन, वन। हमारा हिंदी में कौन सा अक्षर वा का प्रयोग करता है, वा की ध्वनि क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हमारा ये प्रयोग होगा। और वा हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के स्थान पर आती है, व्यंजन में आती है, ठीक है। और इसको यदि बात करें इंग्लिश में किस तरीके से हम वा को लिख सकते हैं, तो वी या फिर डब्लू, वी या डब्लू से हम वा को बनाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो वन है, ये वन रूपी, यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे बहुत कठिन एक्सपेक्शंस होते हैं जहां पर हम ना चाहते हुए भी गलत टिक कर देते, ठीक है। यहाँ पर वन यानी कि ओ है, वो क्या है, वॉवेल है। वॉवेल इसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं, और स्वर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वन। स्वर है, पहला अक्षर क्या है, वा, और वा पहला हमारा क्या लिखा रहा है, वा। हिंदी में वो हमारा क्या बन रहा है, वा। और इसको हिंदी में अगर यदि बात करें तो इसको हम व्यंजन में जाते हैं, व्यंजन में पढ़ते हैं, व्यंजन में पढ़ते हैं। और बात करें वा किससे बनता है इंग्लिश में, तो वी से बनता है या फिर डब्ल्यू से बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो ये वन रूपी है, यहाँ पर हमारा आगे क्या प्रयोग होगा, ए प्रयोग होगा, एन प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बहुत गलतियां करते हैं, ये एक्सपेक्शंस होता है, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इसके बाद हम एन के एक्सपेक्शंस का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एन के एक्सपेक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे। अभी मान लीजिए हमें एन का प्रयोग करना, हमने ए का एक्सपेक्शन किस प्रकार देखा, जैसे कोई भी एक्सपेक्शन का मतलब होता है अपवाद, तो वहां पर इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं जहां पर ए की बजाय एन की बजाय ना करके हम ए का प्रयोग करते हैं। वॉवेल हमारा पहला अक्षर है, पहला अक्षर हमारा वॉवेल है, लेकिन हम प्रयोग किसका करेंगे, ए का करेंगे। तो वो हमारा हमने ए का एक्सपेक्शन देखा, अब एन का एक्सपेक्शन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे इसको, ठीक है। एन का एक्सपेक्शन देखेंगे, एन का एक्सपेक्शन इस प्रकार होता है, जो कोई भी शब्द हो, यदि उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है और ध्वनि स्वर की निकालता है, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। उसका लिखित रूप व्यंजन है यदि कॉन्सोनेंट है तो, और उसका जो ध्वनि रूप, ध्वनि का रूप, उसकी आवाज, उसके साउंड का रूप क्या है, वॉवेल में जा रहा है, यदि स्वर में जा रहा है, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन का प्रयोग करेंगे, वहां पर देखेंगे। अभी जैसे कोई भी हमने वर्ड ले लिया, जैसे एमएलए मान लीजिए, एमएलए, यहां पर क्या प्रयोग होगा, यहां पर क्या प्रयोग होगा, एमएलए हमने लिखा है, यहां पर क्या प्रयोग होगा, पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, पहला अक्षर हमारा कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर यह हम प्रयोग करने की बात करें तो एन का प्रयोग किया जाएगा,
एन, ठीक है, एन का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। और एन का प्रयोग क्यों किया जाएगा? पहला अक्षर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, एम, ठीक है, एम है। और ये हमारा MLA, एम किस प्रकार लिखा जाता है? ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर एम जो है पहला क्या है? ए है। ए हमारा किस में आ रहा है? वॉवेल यानी स्वर में आ रहा है, स्वर में आ रहा है। और ए किससे बनता है? ए से बनता है, ठीक है, ए से बनता है। और वॉवेल में बात करें, ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें से कोई भी अक्षर, पहला हमारा क्या है? ए, ये आ रहा है। यहाँ पर किसकी ध्वनि निकल रही है? ए की। और पहला अक्षर हमारा हिंदी में बात करें तो ये भी स्वर में जा रहा है, इसका ठीक है। और ये बनता किससे है? ए से बनता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ठीक है, एन MLA, ठीक है, एन MLA, इस प्रकार ये प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार होता है ए, एन और इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग, ठीक है। इसके अगले वाले वीडियो में हम इंडेफिनिट यानी कि द का प्रयोग कैसे किया जाएगा इसको हम देखेंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स रहे हैं, कुछ क्रिस्टल्स रहे हैं, ठीक है, अमेजमेंट के कुछ क्रिस्टल्स रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इस प्रकार हम ए और एन का यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हैं। इसके एक्सप्रेशन रूप में कोई भी आ जाए तो अभी हम प्रयोग कर लेंगे, उसकी ध्वनि के हिसाब से और उसके लिखित रूप के हिसाब से हम ए का प्रयोग किया जाएगा या फिर एन का प्रयोग किया जाएगा, ये हम जान सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।